हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति जो पढ़ाने जा रहे हैं। जो त्रिकोणमिति का पहले परिभाषा है बताने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है ये पहले समझेंगे। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो समकोण त्रिभुज होता है उसके कोण और भुजाओं का संबंध आपस में बतलाया जाता है। ठीक है, आगे हम जिसमें समकोण त्रिभुज है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें ए बी लंब है और बी सी आधार है और ए सी यहाँ पे क्या है, कर है, जिसको हम शॉर्टकट में लंबाई को P भी बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं और कर को H बोलते हैं। यहाँ पे इसके लिए हम सबसे पहले इस त्रिभुज में साइन थीटा और कॉस थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा मान लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज में यहाँ पे कोण लेना पड़ता है। अगर हम कोण C लेते हैं, समकोण त्रिभुज में क्या कोण C लेते हैं तो हमारा लंब यानी P ए बी होगा और B हमारा आधार हमारा बी सी होगा। और कभी भी इसमें कर कभी बदलता नहीं है। कोई भी कोण लेंगे इसमें कण का बदलाव नहीं होगा, परंतु लंब और आधार जो होता है बदल सकता है। ठीक है, अगर हम कोण ए लेंगे त्रिभुज में, कोण अगर ए से हम लेंगे तो हमारा P क्या होगा, सामने वाला बी सी। कोण के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है यानी P होता है। इधर हमारा अगर कोण ए लिए तो हमारा P कौन हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी यानी इसको हम P बोलेंगे। अगर यही और ए बी क्या हो जाएगा, हमारा ए बी होगा ए और बी, ए बी हमारा हो जाएगा बी और कर जो होता है ए सी हमारा, वह ए सी हमेशा ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जो आगे चलकर हमको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पर इसका मान निकालते हैं। अगर हमको ए लेंगे तो ये भुजा होगा P और B ये होगा और H यही होगा, H में कोई बदलाव नहीं। अगर कोण C लेंगे तो हमारा P AB हो जाएगा और B BC हो जाएगा। ठीक, चलते हम सबसे पहले इसके फार्मूला के लिए। जो साइन अगर A हम ले रहे हैं, साइन A ले रहे हैं, साइन A ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा सब इसका फार्मूला होता है P बट्टा H, यानी P हमारा क्या होगा, सामने वाला ये हो जाएगा P यानी BC और ये H क्या होगा, AC। ठीक, सेम इसी तरह कॉस A अगर लेंगे तो हमारा सबसे पहले इसका फार्मूला होता है B बट्टा H, जो हमारा B हो जाएगा AB। क्या होगा, AB बट्टा AC और टेन थीटा, टेन ए बराबर हमारा होता है P बट्टा H। इसमें जो होगा P बट्टा B होता है, P बट्टा B, जिसमें हमारा P हो जाएगा BC, P हो जाएगा BC और B हो जाएगा AB। ठीक, इसी फार्मूला को हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। ठीक है, अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं और AB को हम 8 सेंटीमीटर ले रहे हैं, क्या 8 सेंटीमीटर और BC को 6 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज में अगर साइन थीटा, साइन A और कॉस A और टेन A का मान निकालना है तो सबसे पहले हमको इसका क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, यानी H निकालना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूला होता है हमारा
AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके फार्मूला पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व को ज्ञात करेंगे यानी निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या है 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। तो 8 हटाई क्या होता है 64 होता है और 6 के 36 होता है। और इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल होता है 10 गुने 10 बराबर यानी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर कोण हमारा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। अगर यहाँ पर कोण अगर ए लेना है, अगर कोण ए ले रहे हैं तो साइन ए होगा। क्या होगा साइन ए होगा। अगर साइन हमको ए ज्ञात करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर साइन ए ज्ञात कर देते हैं हमारा पी क्या हो जाएगा BC, यानी इसका फार्मूला क्या होता है P/H, यानी P कितना है हमारा BC और ये से करी BC और हमारा H क्या है AC। तो हमारे यहाँ पे BC कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और AC कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अगर ये कटने वाला हो तो हम काट सकते हैं। यहाँ पर काट देंगे 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी हमारा मान हो जाएगा 3/5। और फिर आवर्त त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो अगर cos A हमको ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है B/H। इसका मतलब B हमारा क्या हुआ A और B, A B, यहाँ पर क्या हुआ AB और AC का मान हम जानते हैं नहीं बदलता है, इसलिए इसमें AC हमेशा वही का वही रहेगा। BC कितना है AB कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और AC कितना आया है 10 सेंटीमीटर। इसको भी हम काट सकते हैं और कट रहा है तो यहाँ पर 4 दूनी 8 5 दूना 10 यानी 4/5 है। इसी तरह अगर tan A भी हमको निकालना है, tan A का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले फार्मूला होता है P/B, यानी P हमारा क्या हो रहा है BC हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है BC हमारा P हो रहा है, तो यहाँ पर BC हम लिख देंगे और B कितना हो रहा है AB, A और B AB। यहाँ पर सबसे पहले इसका मान हम रखेंगे। इसका मान क्या है BC का मान है 6 और AB का मान है, इसमें भी कट जाएगा 3 दूना 6 4 दूना 8 यानी 3/4 हमारा आ जाएगा। सेम इसी तरह सबका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है। हम यहाँ पर इसको मिटाकर थोड़ा हम बताएंगे। ठीक, साइन का उल्टा क्या होता है हमारा कौशिक होता है। क्या होता है कौशिक होता है। कौशिक एक हमारा सेम इसी का उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, यानी H/P हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AC/BC, क्या हो जाएगा AC/BC। इसी को हम क्या करेंगे 10/6, इसको भी काट देंगे 3, यहाँ पर 5 यानी 5/3 आ जाएगा। उसी तरह cos का उल्टा होता है से ये हम निकालेंगे। इसका फार्मूला होगा H/B, इसी का उल्टा फिर हमारा हो जाएगा। B हमारा क्या है AB है, H पहले सबसे पहले यहाँ पर H है तो H क्या है AC, H क्या है हमारा AC, क्या है AC और BC क्या है AB, नहीं AB नहीं है, यहाँ पर AB क्या है B है हमारा AB, B क्या है AB AC है 10 और AB क्या है 8 सेंटीमीटर है। इसको भी हम काट सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, इसका 5/4। सेम अब 10 का भी उल्टा होता है हमारा cot। क्या होता है cot A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा B/P हो जाएगा। इसका सामने वाला B है P है तो ये हुआ AB, B हुआ AB क्या हुआ B हुआ और P हमारा BC हुआ।
यहाँ पर BC हम रख देंगे। इसका मान अब रख देंगे, ये भी हुआ 8 और ये हुआ 6, इसको काट देंगे 4, इसको काट देंगे 3, यानी 4/3। इस तरह हम त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को ज्ञात कर चुके हैं। जो आगे चलकर बुक हमारे NCERT है उसमें का है, जो सरकारी बुक बोलता है, आगे चलकर बहुत क्वेश्चन इस पर मिलेगा बनाने के लिए, जो इसी प्रकार हम बना सकते हैं।